महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के कैंटीन में कॉलेज के सबसे कुड़दंगी विद्यार्थियों की टोली आज कई दिनों बाद एक साथ इकट्ठा हुई थी। वजह सीधी सी थी कि आज ही इन सबका फाइनल एग्जाम का लास्ट पेपर था। एग्जाम के दौरान तो ये हुड़दंगी ऐसे भले मानुस प्रतीत होते थे जैसे पढ़ाई के अतिरिक्त इन्हें किसी और बात से कोई सरोकार ही न हो। दाद रोमियो कहाँ जाने वाला। रौनक तो जैसे ब्रह्मचारी बन जाता कि मजाल है सामने से आती किसी खूबसूरत लड़की को नजर उठाकर भी देख ले। हमेशा खुद को किसी सुपरस्टार एक्ट्रेस समझने वाली रिनी तो एग्जाम के दिनों में आंखों पर मोटा चश्मा लगाए ऐसे दिखती जैसे उससे ज्यादा पढ़ाकू पूरे कॉलेज में कोई और न हो। सारा दिन गिटार हाथ में लिए हुए किसी न किसी गाने की धुन बजाने वाले सूपा पर तो इन दिनों न जाने क्या धुन सवार हो जाती कि गिटार भूलकर सारा दिन किताबों में आंखें गड़ाए नोट्स का रट्टा लगाता रहता। आज जब एग्जाम का भूत सबके सिर से उतर गया तो सभी फिर से अपने अपने कैरेक्टर में आ गए। एक हाथ में कॉफी कप थामे हुए दूजे हाथ की उंगली को अपनी पंद्राली लट्टों में लपेटते हुए रिनी ने कहा, यार सच अ बोरिंग प्लेस, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। सूर्या तो तू ही सजेस्ट कर दें कोई अच्छी सी जगह। रौनक, ओ भाई रहने ही दें, इससे पूछने के परिणाम लास्ट ट्रिप पर भुगत चुके हैं। आदि सब कह रहे हो रौनक ब्रो, मुझे तो उस ट्रिप पर ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं आदि नहीं आदि मानव हूं। हम सब। रश्मि, एक काम करते हैं, मनाली चलते हैं। अपन हम नॉट बेड अमेजिंग है। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। रौनक ऑन राइट। मनाली को उन करते हैं और परसों ही निकलते हैं। अभी मेरे डेड का कोई ऑफिशियल टूर भी नहीं है तो उनकी गाड़ी फ्री है। सूर्या, अरे श्यामू भैया, इसी बात पर जरा समोसे और चाय हो जाए। सभी सूर्या की बात का समर्थन करते हुए एक साथ थाप देकर टेबल बजाने लगते हैं। सूर्या मरती में गाने की धुन गुनगुनाते हुए एक गीत ईजाद करते हुए कहता है, हाँ तो मेहरबान कद्रदान लीजिए, आपकी खिदमत में पेश है एक तरोताजा गीत। चाय पीने को दिल करता है, मनाली जाने को दिल करता है, समोसा खाने को दिल करता है। रिनी, तुझे पीटने का दिल करता है। रौनक रिनी की बात से हम एग्री करता है। सभी तेज ठाके लगाते हुए सूर्या को घेर लेते हैं और उसे मजाक में पीटने लगते हैं। कुछ देर कैंटीन में समय बिताने के बाद हंसते मुस्कुराते हुए सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। सभी चक्कर चूर हो चुके थे क्योंकि रात भर पेपर देने के स्ट्रेस से किसी को ठीक से नींद नहीं आई थी। घर पहुंचकर सभी घोड़े बेचकर सो गए थे। सूरज भी आज पश्चिम दिशा की ओर ऐसे सरकता गया जैसे इम्तिहान देकर वह भी थक सा गया था और अब जल्दी अपने घर को लौट जाना। आसमान के अंतिम छोर से लगते ही सूरज ऐसे दुबक गया जैसे मां के आंचल में कोई मासूम बच्चा थक कर सुस्ता रहा हो। शाम अक्सर रंगीन होकर भी वीरान सी लगती है, लेकिन आज की शाम महाराजा कॉलेज के महाराजाओं यानी स्टूडेंट्स के लिए रंगीन ही थी। सभी नींद से जागने के बाद एक दूसरे से वीडियो कॉल पर जुड़ने लगे। रौनक गाइस, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो ट्रिप के लिए तैयार नहीं है? रिनी, वी ओनल और रेडी टू गो आदि वंडरफुल बाय द वे भाई, और यू आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? रौनक, क्योंकि गाड़ी इसी वीक के लिए फ्री है, इसके बाद तो रोड के लगातार टूर रहेंगे। अब अगर किसी का भी कोई नाटक रहा तो ट्रिप कैंसिल ही समझो। सूर्या ना जीना, ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे। हम जाएंगे और जरूर जाएंगे जानी। सूर्या की बात सुनकर सभी एक साथ हंसते हैं। क्या वाकई महाराजा कॉलेज के हुदगियों की टोली ट्रिप पर जा पाएंगी? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। अब तक आपने सुना कि एग्जाम खत्म होने के बाद सभी दोस्त मनाल जाने का प्लान बनाते हैं। तयशुदा दिन सभी लोग तैयार होकर रौनक के घर इकट्ठा होने लगते हैं। हॉल में चहल पहल को सुनकर रौनक की मम्मी डिंपल वहां आती है। सबक देखकर वह चहकते हुए कहती है, सभी जोकर यहां हैं। शेर करन, काश मैं भी तुम लोगों की टोली का हिस्सा होती तो खूब सारी मस्ती करती। सूर्या, लो जी कर लो गल, ये भी कोई बात हुई भला। आटी, आप तो हमारी टोली की सरदार है, आपके बिना तो हम सब अधूरे ही हैं। डिंपल, मक्खन लगाना तो कोई सूर्या से सीखें। आर्यन, आटी मक्खन से याद आया, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? बारकोड जनरेटर क्लाउड एपीआई। रिनी, हाँ आंटी, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आदि हॉल में प्रवेश करते हुए मैं भी दौड़ा चला आया। डिंपल, चलो डाइनिंग टेबल पर सभी टूट पड़ो, नाश्ता तुम लोगों के इंतजार में ठंडा हुआ जा रहा है। सभी लोग डाइनिंग टेबल की ओर दौड़ पड़ते हैं और नाश्ते पर ऐसे हल्ला बोल देते हैं जैसे बरसों से भूखे हो। चाबी का छल्ला उंगली पर घुमाता हुआ सीटी बजाता रौनक भी वहां जाता है। रमयार, रौनक तू कहां था अब तक? हम सब तो कब से ही आ गए। रौनक, अरे भाई गाड़ी की सर्विसिंग करवा ली, लंबा सफर है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सूर्या, सही कह रहे हो, चलो अब तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मनाली के लिए निकलते हैं। आर्यन, हाँ यार हम अब तक यहीं पर है, मनाली पहुंचने में रात हो जानी है।
आदि ओह नो, शाम से पहले पहुंचना सही रहेगा। पहाड़ी इलाका है, रात को ड्राइव करना सेफ नहीं होगा सूर्या। ए डरपोक आदि, तू ना यहीं रह जा, क्योंकि हम लोग तो इस बार धूम मचाने वाले हैं। आदि, जो ए डरपोक तो तू है, भूल गया लॉस्ट ट्रिप पर गाइड ने जब ये कह दिया आपको ये भी पसंद आ सकता है। अब चलो भी, तुम लोग भी कहीं बैठ जाते हो तो बर्फ से जम जाते हो। सूर्या, तुम हो ना, हम सबको पिघलाने के लिए, ऐसे ही थोड़ी हमने तुम्हारा नाम आग रखा हुआ है। आर्यन, सही कह रहे हो भाई, हमारी गुस्से वाली बाई है ऋणी। रौनक, बकैती बंद करो एंड लेट्स गो, हम सच में लेट हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने बैग उठाएं, बाहर की ओर जाने लगे। गाड़ी में सामान रखने के बाद सभी गाड़ी में जाकर बैठ गए। गेट पर खड़ी डिंपल सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। डिंपल, बच्चों अपना ख्याल रखना और खूब सारी मस्ती करना। सभी एक साथ जीटीवी ओनल गोना मिस यू, डिंपल मिस यू टू। रौनक गाड़ी स्टार्ट कर देता है। डिंपल गाड़ी को तब तक निहारती रहती है जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। न जाने कितने शहरों गांवों से गुजरते हुए आखिरकार गाड़ी ने हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया। बहुत सुकून था। इस प्रदेश की फिजा में मनाली यात्रा पर निकले सभी लोगों का सफर कैसा रहेगा, जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। अब तक आपने सुना कि सभी लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए थे। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मनाली अब भी दूर था, लगभग 1 घंटा और लग जाना था। वहां पहुंचने में सफर इतना खूबसूरत था कि मंजिल की दूरी मापने ही नहीं रख रही थी। सांझ कलने को थी। पहाड़ी रास्ता और गाड़ी में बजता मधुर संगीत सफर को और अधिक खुशनुमा बना रहा था। खिड़की से झांकते हुए ऋणी ने कहा, जीवन तो पहाड़ों में ही बसता है, हम लोग तो जिंदगी का आदि जादू ही है जो मुझ पर भी छा रहा है। पहाड़ी इलाके का जीवन देखकर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यही बस जाऊं, इन्हीं पहाड़ों को काटकर एक गुफा बना लूं और फिर आदि से आदि मानव बन जाऊं। रश्मि, completely agree with you guys, this place is really so beautiful, like a heaven। रौनक, पहाड़ों के पीछे छुपता सूरज और आसमान में बिखरी उसकी किरण कैसी लग रही है ना, मानो सूरज अपनी किरणों को समेटकर इन पहाड़ों में छुपा रहा हो। ऋणी, हम यहां तो सूरज के भी रंग बदल गए, अटखेलियां कर रहा अपनी किरणों रहे हैं। घुटन भरे शहरों में असल जिंदगी तो यहां के लोग जीते हैं। प्रकृति की गोद में रहना बिल्कुल वैसा है मानो ईश्वर की गोद में ही हो। आपन, ऋणी की बात का समर्थन करते हुए कहा, सच कह रही, तुम में ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों से बहते छोटे छोटे झरने, सड़क किनारे कतार से लगे देवदार और चीड़ के पेड़, सब कुछ कितना सुंदर है ना, जैसे कोई जादुई दुनिया हो। आदि जादू ही है जो मुझ पर भी छा रहा है। पहाड़ी इलाके का जीवन देखकर मेरा तो मन कर रहा है। साथा, आपन जरा उन फूलों के खेतों को तो देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे कोई सतरंगी चादर बिछी हुई हो। रश्मि, अद्भुत खूबसूरत नजारा है, अभी ही इतना अच्छा लग रहा, सोचो मनाली में कितना मजा आएगा। 21 आदि, हाँ बहुत ज्यादा, वी विल एंजॉय अलॉट। ऋणी, क्या बात है? सूर्या अब तक चुप है, न कोई चुन बजाई न कोई गीत गुनगुनाया। सूर्या पारों, मुझे तो यहां की हवा भी स्वर लहरियां छेड़ती महसूस हो रही है, इसलिए आज कोई धुन नहीं गुनगुनाई। तुम लोग भी गौर से सुनो, हवा की साम साए में भी कोई गीत सुनाई देगा। आज तो गिटार के तारों सा मेरा रोम रोम प्रकृत हो रहा है। सूर्य की बात सुनकर सभी लोग कान लगाकर हवा के शोर को सुनने लगते हैं। सभी को उनके नाम से पुकारती एक आवाज सुनाई देती है। अचानक माहौल बदल जाता है। सबके चेहरे डर के कारण पीले पड़ गए, सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। सब लोग कुछ समझ पाते, इसी बीच एक और हादसा इतनी तेजी से घटित हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। सड़क के बीचों बीच एक लंबे कद का आदमी लेटा हुआ था, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। रौनक ने गाड़ी का ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन लगा जैसे ब्रेक फेल हो गया। सड़क पर लेटे हुए उस अजीब से शख्स को बचाने के लिए रौनक ने गाड़ी को साइड करना चाहा, लेकिन गाड़ी साइड न होकर उसी शख्स के ऊपर से गुजरती हुई आगे जाकर अनियंत्रित होती हुई मुख्य सड़क से नीचे उतर गई। गाड़ी से आती तेज चीखें वीरान जगह पर गूंजने लगी। सांझ को रात ने निगल लिया था और चारों तरफ घनघोर अंधेरा पसर गया। दाएं बाएं चलती हुई गाड़ी देवदार के ऊंचे वृक्षों से घिरे जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। रौनक लगातार ब्रेक पर अपने पैर जमाए हुए था और गाड़ी रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी तो किसी बेलगाम घोड़े की तरह चली जा रही थी। सबके कानों में किसकी आवाज सुनाई दी थी? सड़क पर लेटा हुआ यह अजीबोगरीब शख्स कौन था?
जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे।